ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का फिर टीवी स्टोर धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। शगुन इशिता के घर पर आती है एक कागज़ लेकर। यहाँ पर इशिता कहती है कि शगुन तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत रोती है और कहती है कि शगुन तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम भी जानती हो कि मैं रूही के बिना नहीं रह सकती। मैं शादी करके जब आई थी तब रूही के लिए ही आई थी इस घर में, और मैंने रमन से इसीलिए शादी की थी। रूही की वजह से मैं रूही की माँ बनना चाहती थी। तुम जब उसे छोड़कर चली गई थी तो मैंने ही रूही को संभाला, और वो रूही से अब मुझे बहुत लगाव हो चुका है और तुम समझ लो इस बात को। घर वाले भी काफ़ी रोते हैं रूही के लिए, क्योंकि शगुन उसे लेकर जाना चाहती थी और आदि को यहीं पर छोड़ना चाहती थी। यहाँ पर शगुन कहती है कि मैंने पहले ही ये बात रमन को बता दी थी, तभी रमन ने उस कागज़ पर साइन किए थे, जो कागज़ मैंने रमन को दी थे। यहाँ पर रमन ने वो कुछ भी नहीं किया है, बल्कि शगुन ने ही चाल चलकर कागज़ अदला बदली कर ली है। जिस कागज़ में ये लिखा होता है कि वो रूही को आदि को रमन को देना चाहती है, पर दूसरे कागज़ पे होता है कि रूही के बदले आदि के बदले रूही को अपने साथ लेकर जाएगी। ये बात रमन को बिल्कुल भी पता नहीं थी और रमन ने उस कागज़ पे साइन कर दिए थे। इशिता रमन से कहती है कि रमन आपने ये सब कुछ नहीं किया है ना, इसने ही सब कुछ किया है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं, मैंने मेरे बच्चों को मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं मुझसे अलग, तुम्हारे पास तो पूरा परिवार है, रमन है, रमन का पूरा परिवार है, घर है, मेरे पास कुछ भी नहीं बच्चों के अलावा। और फिर मैं कैसे बिना बच्चों के रहूँ। मैं एक बच्चा दूंगी पर दूसरा बच्चा मैं छीन लूँगी तुमसे, मैंने यही कहा था। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि मुझे घर से बाहर निकाला था तुमने और मेरा सामान भी फेंक दिया था, तब नहीं तुम्हें याद आया था, और मैंने इसीलिए किया है सब कुछ। रमन का पिताजी वो कागज़ देखता है और पढ़ता है तो उसी में यही लिखा होता है कि आदि के बदले वो रूही को लेकर जाएगी। यहाँ पर रमन की माँ रमन से पूछती है कि तुमने सच में पढ़ा नहीं था वो कागज़। तभी रमन बिल्कुल सुन्न हो जाता है, कुछ नहीं कहता। और तभी वो शगुन कहती है उससे क्या पूछती हूँ, मैंने खुद ही उसे पढ़ने के लिए दिए थे कागज़, उसने पढ़कर ही साइन किए थे। यहाँ पर इशिता तो बहुत ही टूट जाती है, बिल्कुल टूट भी जाती है। उसे तो अपनी क्या कर रही है वो भी पता नहीं होता। शगुन ने वकील से मिलकर सब कुछ किया होता है। तभी यहाँ पर शगुन सोचती है कि सारी आइडिया तो मेरी थी। अब आया वो पहाड़ के नीचे। रमन सोच में पड़ जाता है कि कैसे क्या हो गया, और रूही में उसकी जान बसती है और आदि में भी। अब दोनों बच्चे अलग अलग, वो भी अब रूही के बिना इशिता नहीं रह सकती और इशिता रूही के बिना नहीं रह, दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। और शगुन ने बहुत बड़ा बदला लिया है। शगुन यही चाहती थी कि इशिता टूट के बिखर जाए, पूरा परिवार बिखर जाए। इसी वजह से शगुन ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि शादी के दिन ही शगुन का सारा सामान बाहर शगुन के साथ बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से शगुन ने ये सब कुछ चली है चाल। तो आपका क्या कहना है कि रूही को इशिता के साथ रहना चाहिए या शगुन के साथ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब इशिता शगुन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ और मुझे माफ़ कर दो। तुम जानती हो कि मैं रूही के बिना नहीं रह सकती, फिर भी तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही हो। तुम इतनी बड़ी ढीठ कैसे हो सकती हो शगुन, तुम्हें किसी के आंसू, किसी का दर्द, किसी की तकलीफ़ नहीं दिखाई देती। तब शगुन कहती है कि तुम्हें दिखाई देती है मेरी तकलीफ़। यहाँ पर रोमी की माँ इशिता को संभालती है और कहती है कि नहीं बेटा मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी रूही हमारे पास ही रहेगी, कहीं पर नहीं जाएगी। ये शगुन कैसे लेकर जाएगी रूही को। और ये शगुन आदि को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी उसका सामान के साथ, और रूही और आदि दोनों एक कमरे में खेल रहे होते हैं। तभी बाहर इतना बड़ा तूफान मचा हुआ है। यहाँ पर रमन की माँ शगुन से कहती है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है रूही को हमसे दूर करने के लिए। तू कभी किसी का भला नहीं सोच सकती, हमेशा किसी ना किसी को दर्द और तकलीफ भी देती रहती हो हमेशा। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि वाह, जब तक मेरे बेटे दोनों बच्चे मुझसे छीन लिए जाएंगे और मैं चुप रहूं, मेरे दोनों बच्चे ही तो मेरा सहारा है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ये इशिता ने ले लिया है। अब मैं दोनों बच्चे भी आपको दे दूं, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर रमन
बहुत गुस्से में आ जाता है और शगुन से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मुझसे बहुत बड़ा मेरे साथ फ्रॉड किया है। यहाँ पर शगुन कहता है कि वाह, मैं क्यों करूँ तुम्हारे साथ फ्रॉड, तुम्हें तो मैंने कागज़ दिए थे पढ़ने के लिए, तुमने तो अच्छे से पढ़े थे ना। रमन कहता है कि तुमने वो कागज़ बदल दिए थे, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो कागज़ पे मैंने साइन किए थे उस कागज़ पर ऐसा कोई भी नहीं लिखा था, कहाँ पर भी नहीं लिखा था कि आदि के बदले तुम रूही को लोगी। ईशिता उससे बहुत उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। शगुन के सामने घर वाले उसे ईशिता को संभालते हैं, पर शगुन मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कहती है कि मैं रूही को लेकर जाऊंगी। आखिरी आखिरी यहाँ पर शगुन काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि ईशिता की ऐसी हालत देखकर शगुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो सोचती है कि कैसे मैंने इस सारा परिवार को एक झटके में हिला दिया। अब रूही अब मेरे साथ आएगी और ईशिता टूटेगी। यहाँ पर वो ईशिता से कहती है कि मैंने मेरे बच्चों को 9 महीने पेट में रखा है और मैं ऐसे कैसे दोनों बच्चों को तुम्हें दे दूँ, तुम्हें सौंप दूँ, और तुम्हें इतना ही लगता है कि तुम क्यों नहीं माँ बनती, तुम क्यों नहीं बच्चे करती। यहाँ पर शगुन कहती है कि जल्दी से रूही को बुलाओ, मुझे जाना है, मैं वेट ज़्यादा नहीं करूँगी। मैंने जैसे कहा था आदि को तुम्हारे घर छोड़ दिया है और मैं अब रूही का सामान और रूही के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। पर ईशिता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। रमन का पिताजी रूही के रूम में आता है। रूही और आदि बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एक साथ रहने वाले होते हैं। तभी रमन के पिताजी कहते हैं, आदि बेटा, तुम्हें तुम्हारी मम्मा बुला रही है, बाहर जाओ। आदि कहता है कि क्या हुआ दादाजी, मुझे क्यों बुला रही हो। तभी आदि को कहता है कि जाओ तुम पहले देख कर आओ। रूही कहती है कि दादाजी तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं। रूही के दादाजी कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरे आंखों में आंसू नहीं, कचरा चला गया है।